हाय एवरीवन, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्टील भट्ठी है। इस वीडियो में इस स्टेनलेस स्टील भट्ठी को असेंबल करके मैं दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इस स्टेनलेस स्टील भट्ठी में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, उन पार्ट्स का क्या नाम है और उन पार्ट्सों का क्या काम होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। तो ये वीडियो इस फील्ड में नए भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ये भट्ठी 12x12 इंच में है, 12 इधर है 12 इधर है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्टेनलेस भट्ठी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत नामों से आती है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, इसका फीचर इस तरह से बना हुआ है। इस भट्ठी में फ्रेंड्स 12x12 इंच की है। ये स्टेनलेस स्टील है। इसमें जो ये देख रहे हैं, ये मॉडल नंबर 412 ये मिक्सिंग ट्यूब लगा हुआ है और ये प्योर कास्ट आयरन का है। बर्नर भी इसका कास्ट आयरन ही है। तो इसको फिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, इसमें 2 बोल्ट यहाँ पे दिए होते हैं, एक यहाँ पे। 3 बोल्ट की मदद से ये फिट होता है। आप देख रहे हैं, इस तरह से ये फिट हुआ है। इस मिक्सिंग ट्यूब में बना हुआ है सब खांचा, तो ये बोल्ट इसी में बैठ जाता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही मजबूत भट्ठी है। ये जंग इसमें नहीं लगता, ये काफ़ी इसकी लाइफ लॉन्ग होती है। इसका आप ये देख रहे हैं, लेग में ये अलग से लगा दिए हैं सेफ्टी के लिए, जिससे हमारा काउंटर वगैरह ना छिले। फाइबर प्लास्टिक ये भट्ठी का फीचर है फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं, इसमें 4 सपोर्ट दिए हैं बर्तन रखने वाले। ये आप 412 मॉडल नंबर 412 का ये मिक्सिंग ट्यूब लगा हुआ है। इसको गदा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसको बर्नर भी बहुत लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये स्टील के इस फ्रेम पर ये बैठा हुआ है 3 बोल्ट के सहारे। तो मैंने आपको इसका फीचर दिखा दिया। 12x12 की भट्ठी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको असेंबल करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह का पाइप ले लेना है। मैंने बंडल से काट लिया है। इसकी लेंथ आप 2 मीटर रख सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 मीटर ही रखा है। इसमें आप वाइट भी आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पाइप आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। पाइप हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपका ये हाई प्रेशर एडाप्टर रेगुलेटर इसको कहते हैं, ये लगेगा। इसका काम है अनकंट्रोल्ड गैस को आउटपुट करना, निकालना। ये बड़े सिलेंडर पर, कमर्शियल सिलेंडर पे लगेगा, घरेलू वाले पर भी लगेगा। तो इसका काम है गैस देना। उसके बाद ये इसका नंबर आता है F12 इसको कहते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का। इसमें देख रहे हैं, ये चूड़ी लगी हुई है। इसका काम मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसको इसमें कसते हैं इस तरह से, इसमें जब लगाएंगे तो इस पाइप की दिशा जिधर चाहेंगे उधर इस बोल्ट के सहारे इसको टाइट करके, यहाँ जैसे हम इधर चाहते हैं तो अब इस नट को यहाँ टाइट कर देंगे। जो नट अलग से लगा हुआ तो इधर हो जाएगा। तो ये काम करता है ये नट। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मजबूत भी है फ्रेंड्स। ये F12। तो इसको हल्का भी लगा सकते हैं, ये अच्छी क्वालिटी का है। और फ्रेंड्स, ये 2 क्लिप लगना है पाइप के दोनों जॉइंट को कसने के लिए। और इसमें टेफ्लॉन टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, 110 नंबर इसमें जट लगेगा। देख रहे हैं, 110 नंबर है। ये 110 नंबर है। 110 नंबर से ये बहुत ही अच्छी इसकी लव और फ्लेम बनेगी। इसका काम है गैस को रिड्यूस करना और एक बराबर मात्रा में गैस को निकालना। क्लिप जो है पाइप के कसने के काम आएगा। इसका काम फ्रेंड्स, गैस की सप्लाई को जितना हम कम ज़्यादा इससे करेंगे, ये समझिए ये रेडियो का वॉल्यूम का टाइप है। आवाज़ जैसे धीमा तेज़ा होता है, ऐसे ये इसका काम गैस को धीमा और तेज़ा करना है, धीम तेज़ करना है। तो इसका काम ये हो गया फ्रेंड्स। इसका काम मैंने बता ही दिया। ये गैस का अनकंट्रोल्ड सप्लाई देता है। गैस यहाँ से सिलेंडर से ये आगे बढ़ाता है। और इस पाइप का काम फ्रेंड्स, गैस को आगे तक पहुँचाना, भट्ठी तक। तो कुछ स्क्रू ड्राइवर की मदद लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको पहले सेट करते हैं। मैं भट्ठी को थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, करना क्या होगा, सबसे पहले हम पाइप का एक सिरा लेंगे। पाइप के एक सिरे पर
एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे ये पूरा प्लेन कटा होना चाहिए, देख रहे हैं ये पे तिरछा कटा है, इसको हम सीधा काट लेंगे। तो ध्यान यही रखना, इसको हमने सीधा काट लिया है, ये बिल्कुल सीधा कट गया है। अब क्या करना है, एक क्लिप को इसके अंदर रखेंगे और सबसे पहले हम रेगुलेटर को यहाँ पे लगा देंगे। रेगुलेटर लगाने के बाद इस तरह से घुमा घुमा के इसमें डालेंगे, ये आसानी से लगता जाएगा। थोड़ा ताकत लगा के इसमें आप इसको पुश करेंगे। फाइनली मैंने इसको चढ़ा दिया है ऊपर तक। अब क्या करना है, इस क्लिप को हम टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, पेचकस की मदद से। यदि पाइप आपसे नहीं चढ़ता है तो पहले माचिस की तीली जला के पाइप को चारों तरफ से, माचिस की तीली पाइप के चारों तरफ घुमाएंगे और फ्रेंड्स वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये क्लिप इसमें आसानी से चढ़ भी जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको फुल्ली टाइट कर दिया है, ये टाइट हो गया। अब फ्रेंड्स करना क्या है, पाइप के दूसरे सिरे पर हमें यह वाल्व को लगा देना है। यहाँ सबसे पहले हम क्लिप को डाल लेंगे, स्टील क्लिप है। और ये फ्रेंड्स जो एडाप्टर लगा है, ये रेगुलेटर अच्छी क्वालिटी का है, इससे हल्की क्वालिटी भी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। इससे हल्की क्वालिटी भी ये वाल्व आता है, उसको आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको इस तरह से क्लिप को डाल के वाल्व को इसमें घुमा घुमा कर इस तरह से पुश करेंगे। पाइप ज़्यादा टाइट पड़ता है तो इसको पहले माचिस की तीली जला के इसको गर्म कर लेंगे, तब इसको आप आसानी से लगा पाएंगे। इस तरह से ताकत के साथ इसको घुमाएंगे और ये आसानी से लग जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस एफ वाल्व पर मैंने पाइप को चढ़ा दिया है। अब इस पर क्लिप को हम टाइट कर देंगे, इस पर फुली टाइट करना है। इस तरह से मैंने इसको फुली टाइट कर दिया है, ये फुल टाइट हो गया फ्रेंड्स, फुली टाइट हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसके बाद आती है जेट लगाने की बारी। जेट से हमारे सप्लाई गैस का रेगुलेट होता है, एक बराबर मात्रा में यहाँ से गैस जाती है। यहाँ पे जो होल बना हुआ है एक साइज का है, ये 110 नंबर है। इसको क्लॉकवाइज हम आसानी से लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। इसको मैंने टाइट कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद लगभग हमारा ये भट्ठी तैयार है, बस एक काम और रह गया है, ये हमारा टेफ्लॉन टेप। इसका काम हम यहाँ लेंगे। इस टेफ्लॉन टेप को यहाँ क्यों लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन भविष्य में ये इस मिक्सिंग ट्यूब में कभी कभी जाम हो जाता है, यहाँ जाम ना हो इसके लिए यहाँ पे हम टेफ्लॉन टेप को लगा देते हैं। कभी रिपेयरिंग के लिए है, कभी ये जेट बंद हो गया, इसको खोलने में आसानी होती है, इसको लगाना कभी ना भूलें आप। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है फिर, अब इसको हम इस तरह से घुमा कर लगा देंगे। देख रहे हैं इस तरह से घुमाएंगे और ये लग जाएगा। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। पानी की भी मदद ले लेंगे इस तरह से, ये टाइट हो गया फ्रेंड्स। क्या करना है, मान लीजिए पाइप की दिशा हमको इधर रखनी है, तो यहाँ रख के इसको, इस नट को हम टाइट कर देंगे। ये दोनों नट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ टाइट कर देंगे। नीचे इस तरफ रखना है तो इसको नीचे की तरफ रख के इसको टाइट कर देंगे, यहीं पे टाइट रहेगा, घूमेगा नहीं। इस जो एफ वाल्व में, सप्लाई वाल्व में जो ये नट लगा हुआ है ब्रास का, ये इसका काम यही है। इसको मैंने यहाँ टाइट कर दिया है। अब ये फ्रेंड्स इसी दिशा में पाइप की दिशा रहेगी और ये इधर उधर नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड्स ये भट्ठी चलने के लिए रेडी है, बिल्कुल ओके है। ये स्टील भट्ठी 12x12 साइज़ की है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अभी जलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।